सभी को हरिओम। आज मैं एक बहुत विशेष मुद्दे पे आपके बीच आया हुआ हूँ। 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि एक सोशल मीडिया पे एक संदेश फैलाया जा रहा है जिसमें लिखा है बहुत बड़ा कि बापूजी की किडनी फेल हो गई। ये संदेश किसी और ने नहीं, अपने आप को पत्रकार कहने वाली एक महिला है, उन्होंने फैलाया है, जिनका नाम है सुनंदा तंवर। इन्होंने बोला है कि जोधपुर से संदेश आया, जोधपुर से समाचार आया कि बापूजी की एक किडनी फेल हो गई, एक में सूजन है। फिर लिखा है कि फिर बापूजी डायलिसिस पे रहेंगे। फिर उन्होंने लिख दिया है कि डायलिसिस वाले मरीज की आयु कितनी होती है, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया कि आप लोग और डरे, आपके दिमाग में कुछ फालतू चीजें चलें और आप आश्रम के खिलाफ कुछ ना कुछ फिर बोलें और भड़कें। लेकिन सुनंदा जी, आपको इतना तो पता ही होगा, अगर आप पत्रकार हैं तो, कि कोई भी बात बिना सबूतों के नहीं रखी जाती, बिना तथ्यों के नहीं रखी जाती। हम आज आपके इस संदेश का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे तथ्यों के साथ और आपको गलत साबित करेंगे। जो आपकी बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी, इसको तो हम अभी गलत साबित कर देते हैं। 1-2 दिन पहले 23 अक्टूबर को बापूजी एम्स गए थे, बापूजी का ब्लड टेस्ट हुआ था, जिसमें बापूजी की जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें था कि बापूजी के जो प्रोस्टेट, उसमें हल्की सी सूजन है। आप रिपोर्ट देख सकते हैं, आपको सामने दिखाई जा रही होगी वीडियो में। उसमें लिखा है प्रोस्टेट हल्का बढ़ा हुआ है और रिपोर्ट में कहीं भी किडनी फेलियर नहीं है और ना ही डायलिसिस की सलाह दी गई है। ठीक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के रूप में बापूजी का प्रोस्टेट बढ़ गया है, उसके कारण मूत्र में रुकावट आ रही है और किडनी में सूजन है। किडनी फेलियर, देखिए आप सबसे बड़ी बात सुनिए, किडनी फेलियर में क्या होता है कि जिस किसी व्यक्ति का किडनी फेल होती है ना, उसकी किडनी सिकुड़ जाती है। यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पे बापूजी की दोनों किडनी अपनी नॉर्मल अवस्था से थोड़ा ज्यादा ही है। दूसरी बात, जिस किसी व्यक्ति की किडनी फेल होती है उसका जो ब्लड में यूरिया लेवल होता है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है। और बापूजी की आप पुरानी मई की रिपोर्ट देख लीजिए, जुलाई की रिपोर्ट देख लीजिए, 23-24 जुलाई की, उसमें कहीं पर भी बापूजी का यूरिया लेवल बढ़ा नहीं है। इवन आज तक बापूजी की जितनी भी रिपोर्ट आई उन सब में बापूजी का यूरिया लेवल हमेशा सही आया। तो सुनंदा जी, आप तो यहीं पे झूठी साबित हो गई। कहाँ मुंह छुपाएंगे जाके इतना बड़ा झूठ बोल के? कुछ तो शर्म कर लो, कितनी बार बेइज्जत होगी। खैर, आते हैं आगे आपके अगले पॉइंट पे। आपने आगे लिखा है कि सुनंदा, आपने लिखा है कि बापूजी का स्वास्थ्य खराब है, उसके लिए कौन से मापदंड तय होंगे, जबकि एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर राघवन बता रहे हैं कि बापू अपने आत्मबल से जीवित। हाँ, आप लोगों के इंटरव्यू मैंने भी देखा था। इस इंटरव्यू में इन्होंने तो ऐसी बातें बताई थी। ये इंटरव्यू है 21 जुलाई का। 21 जुलाई के इंटरव्यू में डॉक्टर राघवन कहते हैं कि बापूजी अपने आत्मबल से जीवित हैं। उनके रीढ़ की हड्डी पूरी फेल हो चुकी है, शरीर के सारे अंग डैमेज हो गए हैं, उनके कभी भी प्राण नाश हो सकते हैं। इस जो वीडियो था, ये तो आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा होगा, कितना सदमा सा लगा था, सहम से हम लोग गए थे। इतनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने। उसके बाद इन्हीं डॉक्टर राघवन ने 24 जुलाई को एम्स में बापूजी के बहुत सारे टेस्ट कराए थे, जिसकी रिपोर्ट हम अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे। उस रिपोर्ट में कहीं पर भी इनकी बात प्रमाणित नहीं हुई कि बापूजी के सारे अंग खराब हो गए हैं, बापूजी की रीढ़ की हड्डी एकदम बेकार हो गई है। क्या रिपोर्ट थी एम्स की? एम्स की रिपोर्ट में जो एमआरआई करवाई थी, डॉक्टर्स ने जो एमआरआई की थी, उसमें लिखा था कि बापूजी की लंबर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त किसी भी डिसऑर्डर का जिक्र नहीं है, किसी भी प्रकार का और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अल्ट्रासाउंड हुआ था पेट का, तो उसमें वही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम निकली और लीवर हल्का सा बढ़ा हुआ था। यही सारी समस्याएं थी और हीमोग्लोबिन कम था, तो आपको पहले ही पता था। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो जो इनकी जो बात थी वो गलत साबित हुई। और उस समय क्या था, ये जो 24 तारीख की जो रिपोर्ट थी एम्स में, जो रिपोर्ट थी वो उस समय नहीं मिली थी। जेल प्रशासन उसमें नहीं दे रहा था किसी को, वो अंदर उसने ले ली थी। ये रिपोर्ट बाद में निकली तो आपके सामने रखी जा रही है कि जो डॉक्टर राघवन ने बोला वो भी गलत साबित हुआ एम्स की रिपोर्ट में, कि रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही हल्का सा क्या लंबर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है और कुछ नहीं इसमें। फिर है डॉक्टर राघवन का जो इंटरव्यू था ना, भयंकर था ना, कि हम और आप सब परेशान हो गए थे, वाकई परेशान हो गए थे, ऐसा बोला ही था उन्होंने। खैर, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उनकी बात को जो गलत साबित करने में टाइम लग रहा था हम लोगों को, क्योंकि वो रिपोर्ट थोड़ा देर में मिली थी। 24 जुलाई को रिपोर्ट नहीं मिली थी, वरना उसी दिन उनकी बात गलत साबित हो जाती, उनका इंटरव्यू किसी काम का नहीं रहता। लेकिन वो थोड़ा जेल के प्रशासन के कारण हमें थोड़ा देर हुई रिपोर्ट देने में, आप लोगों को दिखाने में। ठीक, उसके आगे सुनंदा लिखती हैं कि बापूजी एलोपैथ के हमेशा विरोधी रहे हैं और हम डॉक्टर राघवन की दवाई उनको नहीं दे रहे हैं।
तो सुनंदा जी, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई के दूसरे हफ्ते से लेके अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक, यही अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक डॉक्टर राघवन की दवाई ही बापूजी को दी गई है, और कोई दवाई नहीं दी गई। डॉक्टर राघवन की दवाई ही बापूजी को दी गई है। तो क्या दवाई बापूजी को मारने के लिए दी जा रही थी? इलाज के लिए दी जा रही थी ना। खैर, आपको तो भड़काना है। अब आगे चलते हैं। अब ये बता रही हैं कि हमारे गुरुदेव और डॉक्टर राघवन आपस में बड़ा परस्पर प्रेम स्नेह एक दूसरे से रखते हैं, और जो डॉक्टर और जो आश्रम का मैनेजमेंट है, वे डॉक्टर राघवन को बापूजी का इलाज नहीं करने दे रहा। तो सुनंदा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 16 सितंबर को डॉक्टर राघवन ने एक बड़ा सा लेटर सोशल मीडिया पे इशू किया था, जिसमें उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 10 कारण बताए थे कि वो बापूजी का इलाज करने में सक्षम नहीं है। उसमें सबसे मेन और मुख्य कारण ये था कि उन्होंने लिखा था कि संत श्री आशाराम जी बाबू को जेल के अंदर रहते हुए उनको चिकित्सा देखभाल देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं उनको तभी सेवा प्रदान कर पाऊंगा जब वो केरल में होंगे। तो अब आप ये बताइए सुनंदा जी, अफवाह फैलाने वाली सुनंदा जी, जब डॉक्टर राघवन खुद ही अपने हाथ खींच रहे हैं इलाज करने से, तो इसमें आश्रम मैनेजमेंट कहां से दोषी हो गया? कहां से दोषी हो गया आश्रम मैनेजमेंट? खैर, अफवाह फैलाना काम है आपका। सुनंदा तंवर को अभी आए पहला संदेश उन्होंने नहीं फैलाया है बापूजी के स्वास्थ्य को लेकर। याद करिएगा, 4 साल पहले सुनंदा तंवर ने एक अफवाह फैलाई थी कि बापूजी को कैंसर है। दिमाग पे जोर डालिए, याद आया? उस बात का खंडन करने के लिए खुद बापूजी को बाहर आना पड़ा था। बापूजी ने बोला था कि ये कुछ कैंसर वैंसर नहीं है, सुनंदा झूठ बोल रही है। और अब तक कई बार हुआ है, पिछले 5-6 सालों में सुनंदा ने बहुत बड़े बड़े मैसेज भेज के साधकों को भड़काया है। स्वास्थ्य को लेके, लीगल को लेके बहुत सारे संदेश ऐसे भेजे हैं। उद्देश्य क्या है? सुनंदा का उद्देश्य क्या है इन सबसे? उद्देश्य एक ही है कि साधकों के बीच में फूट डालें, साधकों और आश्रम के बीच में फूट डालें और अपना उल्लू सीधा करें, और कोई उद्देश्य नहीं है। और इसमें अकेले थोड़ी लगी हुई हैं, इनके साथ एक और आदमी साथ देता है, इनका बराबर साथ देता है ना। तो उसका नाम है बम ठाकुर। याद है, बम ठाकुर ने अगस्त में एक अफवाह फैलाई थी कि बापूजी का कैथेटर जेल में ही निकाल दिया गया, जिससे बापूजी के शरीर में बहुत ब्लीडिंग हुई है। और जब बापूजी का जन्माष्टमी संदेश आया था, उसमें बापूजी ने बोला था कि ये बम ठाकुर झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कैथेटर बहुत आराम से निकाला गया है। और मुझे देखने के लिए कोई छोटा डॉक्टर आता ही नहीं, बड़ा डॉक्टर ही आते हैं, और वो लोग बहुत अच्छे से इन सब कैथेटर निकालना डालना बहुत अच्छे से करते हैं, जिसमें बिल्कुल कष्ट नहीं होता है। ये षड्यंत्रकारियों का हाथ की कठपुतली बन गया है। इसका एक ही काम है, साधकों को भड़काना और झूठी अफवाह फैलाना। आपने भी सुना होगा, बापू ने नाम लेके बोला था उस संदेश में, बम ठाकुर की अफवाह फैलाता है, साधकों को भड़काता है, क्योंकि मोटी रकम मिलती कहीं से ना, तभी तो साधक भड़कते हैं। भाई भड़काएगा तभी तो साधक कहीं जाएंगे। तो यही था, हमने पूरा है आपको जगह जगह हमने इसलिए रिपोर्ट में अपनी जहां मैंने रिपोर्ट की बात की, वहां हम आपको वीडियो में रिपोर्ट ही दिखाई है। और आपसे अनुरोध है कि इनके बहकावे में ना आए, भड़कावे में ना आए, और ज्यादा से ज्यादा जप करें, जिससे पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य लाभ हो। और सबसे बड़ी बात है, सुनंदा तंवर को अगर किसी के संपर्क में उससे बोलो, सवाल पूछो कि भैया इतना झूठ क्यों बोलती हो, और कितना झूठ बोलोगी, कब तक झूठ बोलोगी। इसी के साथ आप सभी से हरिओम, नमस्कार।